महाव्यापार मंडल के प्रधान कुशल जेठी ने आज सोलन जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि 3 घंटे सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। यदि अनुमति नहीं दी गई तो हमें अवहेलना करके दुकानें खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग भी बंद करें। व्यापार मंडल के चेयरमैन हर्ष सहगल ने कहा कि बीते दिन एक व्यापारी के साथ पुलिस कर्मचारी द्वारा बदतमीजी की गई। उसके लिए उन्होंने उनके खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। खबर अभी के साथ विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, मुद्दों को लेकर आपने जिलाधीश महोदय को आज ज्ञापन दिया। आज हमने व्यापार मंडल सोलन की तरफ से और सोलन के व्यापारियों की तरफ से एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को जिलाधीश महोदय के मार्फत भेजा है और उसमें हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि आपने जो लॉकडाउन लगाया और सारा दुकानें जो आपने बंद करी है एसेंशियल कम्युनिटी को छोड़ के, सबसे दुख की बात यह है कि भाई आपने ऑनलाइन सारी चालू रखी सर्विस, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मंत्रा हो, उसके जरिए सारा सामान हिमाचल प्रदेश में आ रहा है और स्थानीय दुकानदारों की दुकानें बंद हैं और स्थानीय दुकान जा रहा है, उसको कहीं से कोई आमदन नहीं है, उसके भी तो बच्चे हैं ना, उसने भी बच्चे पालने हैं, उसके खर्चे हैं, उसके एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो कहाँ से अपने खर्चे निकालेगा, अपने गुजर बसर करेगा। आज कमाने की बात तो अलग है, दुकानदार की कमाने की तो बात ही हम भूल गए, लेकिन कम से कम अपने घर के खर्चे चलाने का अधिकार तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में सबको है। इसी करके हमने निवेदन किया है कि आप हमारी दुकानों को भी कृपया 3-4 घंटे खोलने की अनुमति दें, अन्यथा आपने जब ऑनलाइन कारोबार चालू रखा है या तो ऑनलाइन को बंद करें और हमारी दुकानें खोलने की अनुमति दें, नहीं तो ऑनलाइन कारोबार भी बंद करें। मुझे ये समझ नहीं आज तक ये कौन सी लेबोरेटरी ने या किस साइंटिस्ट ने ये मतलब प्रूफ कर दिया कि रेडीमेड जूता, कपड़ा और सुनहरे या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करने से कोरोना खत्म हो जाएगा। कहाँ साबित हुआ ये? तो हम समझते हैं कि भाई जब आप क्या नाम आपकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, हम भी सारे दुकानदार, हमारे को भी तो अपनी जान का खतरा है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम अपनी जान की हिफाजत हम खुद करेंगे। लेकिन 4 घंटे जब दूसरों को आपने खोलने की अनुमति दी है तो कृपया हमारे को भी 4 घंटे खोलने की अनुमति दी जाए। और मैं नहीं समझता कि उस 4 घंटे खोलने से कि ये कोरोना बढ़ेगा। देखो आप जब से लॉकडाउन लगा है, पहले वीकेंड लॉकडाउन था, उसके बाद 3 घंटे का लगाया लॉकडाउन, पहले 6 बजे तक दुकानें खुली, फिर 3 घंटे। आप इसका रिकॉर्ड निकालो, डे बाय डे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं ना, कम तो नहीं हो रहे। तो जब आपके पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहे, कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कुछ ट्रेडर्स की दुकानदार बंद करके उनका गला घोटने की क्या ज़रूरत है? कुदरत मार रही है। अगर ये भी हमारे को मारेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? दुकानदार के बच्चे, हमारे को पता है कुछ दुकानदारों के, मैक्सिमम दुकानदारों की पोजीशन है, उनके घर के खाने के रोजी रोटी के लाले पड़े हैं और ये कौम ऐसी है कि वो हाथ तो फैला नहीं सकती किसी के आगे, भीख वो मांग नहीं सकते। कम से कम अपनी दुकान खोलने की अनुमति तो हमारे को दीजिए। सरकार अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे, हम पूरा सहयोग करने के लिए सरकार को तैयार है, लेकिन कम से कम हम अपनी दुकान खोलने के अधिकार तो रखते हैं। तो हमने आज यही मुख्यमंत्री से मांग करी है, जिलाधीश महोदय से, कृपया हमें अपनी दुकान खोलने की अनुमति दीजिए। जैसे 3 घंटे बाकी दुकानें खुलती हैं और 3 घंटे हमारी भी दुकानें खुलें, अन्यथा ये ऑनलाइन जो है जो कारोबार है उसको बंद किया जाए, नहीं तो हम मजबूर होंगे, हमारे को अवहेलना करके दुकानें खोलने को मजबूर होना पड़ेगा। उसके खिलाफ सरकार हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करेगी तो उसके लिए हम तैयार हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जो कि देख के बड़े ही दुख लगा। कल एक व्यापारी के साथ एक पुलिसकर्मी ने जो बदतमीजी करी, जो माँ बहन की गाली दी गई, उसका हम विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं अगर मार्क्स हल्का सा नीचे रह भी गया था तो उसका आप चालान करते, उसका जो आप उसके ऊपर फाइन लगाना था वो लगाते, पर आप उसके ऊपर जो माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं या उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो कहाँ का ये एक सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सरकारी गाड़ी में 10-10 लोग बैठकर डीसी ऑफिस में आ रहे हैं, वो प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा उनको, पर जहाँ व्यापारी है वहाँ उसके ऊपर सब कुछ दिख रहा है, उसके ऊपर चालान भी दिख रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होएगी, पर अपने लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होएगी, कोई कुछ नहीं होगा। मैं माननीय डीसी साहब से कहना चाहता हूँ, प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आंखें खोलो। लोग इस टाइम त्राही हुई पड़ी है, लोगों के लिए इस टाइम खाने रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए भी साधन खत्म हो चुके हैं। और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, व्यापारियों को छोड़ के कर्मचारियों के खिलाफ करें। जिस कर्मचारी ने कल, पुलिस वाले ने कल बदतमीजी करी हमारे व्यापारी भाई के साथ, उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। हम मांग करते हैं व्यापार मंडल की तरफ से कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।